परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजार सब हो, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। ओए जो मालिक ने वचन बोल दिए कि भक्तिहीन आपका राजा भी हो वो गधा बनेगा और मट्टी लदे कुम्हार के घास भी बार खा के आओगा, वहां उसकी कोई सेवा नहीं होती, ऐसी दुर्गति होगी। और जो मालिक ने बोल दिया फाइनल समझ लेना, कदे किसी का भ्रम हो, ये अज्ञान का भ्रम है, इसको हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग केवल कबीर परमेश्वर ने ही हमें दिया है और उसी के आधार से दास आपके सामने उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान प्रचार कर रहा है। पुणात्मा वो परमात्मा स्वयं आते हैं इस तत्व ज्ञान को बताने के लिए। वो प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत था और त्रेता में परमेश्वर का नाम मुनिंदर था, मुनिंदर ऋषि। द्वापर में करुणा में और कलयुग में कबीर देव कबीर साहब उनका नाम रहा है। पुण्यात्मा यदि परमेश्वर नहीं आते यहाँ पर तो हमें ये भक्ति मार्ग प्राप्त नहीं होता। हम अपना जीवन नष्ट करते रहते। कितना महा उपकार किया उस परम पिता ने आके। और पुण्यात्माओं जो ये समागम 5 दिवस का चल रहा है, ये इस दास को इस फाल्गुन मास की अमावस्या को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी। और परमात्मा कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, बाकी समय बर्बाद गया तेरा बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त हुई वो आपका आध्यात्मिक जन्म है। पुण्यात्माओं ये दिन जो इतना महत्वपूर्ण है, फाल्गुन की अमावस्या, सन 1988 को यही फाल्गुन की अमावस्या के दिन दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। और पुण्यात्माओं अगर वो दिन मुझे प्राप्त ना होता तो आज आप भी दुखी रहते, वंचित रहते और दास का भी जीवन नष्ट हो जाता। अब वो दिन इस जिंदगी में भूला नहीं जा सकता। तो उस उपलक्ष्य में ये ज्ञान, ये समागम हो रहा है। तो जिस तरह दास को ये ज्ञान हुआ और ये दास पहले यही डले ढो रहा था, लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ।
तो दास भी यही लोक वेद के आधार से बाबा श्याम जी की जय हो, बाबा श्याम जी के पुजारी, और फिर हनुमान जी के पुजारी 25 वर्ष तक दास ने हनुमान जी का व्रत रखा, मंगलवार का हनुमान चालीसा 7 बार प्रतिदिन कंटिन्यूस करना। फिर श्री राम श्री कृष्ण हमारे इष्ट, शंकर भगवान भी साथ में पूजे, यानी इस तरह का हम सारे ही पूजाओं का ढेर सारी पूजाएं किया करते थे। और जो भी घर में सुख हुआ, जैसे बच्चा पढ़ता है तो पास होता है, सफल होता है परीक्षा में, तो वो क्या सोचता है कि मेरे भगवान ने मुझे पास कर दिया। हम उनके 100 शुक्र मनाते थे, सारे देवताओं के नाम लेते थे इकट्ठे, उसने दया करी, बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राम की जय हो, शंकर भगवान ने दया कर दी। और फिर जैसे संतान उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई, तो उसमें भी जय हुई नहीं भगवान की, बाबा श्याम जी के बोल दिए इतने रुपये उसके वहां चढ़ाऊंगा इसके। अब ये लोक वेद के आधार से हम सोच रहे थे ये देवता हमें लाभ दे रहे, ये तो कुछ भी ना कर सकते। इनके इतिहास, इनकी पावर से हमें पता चला कि ये भगवान तो हैं, स्वामी हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं, लेकिन ये हमारे को केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा कर्म करेगा उतना ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आपके अगर पूर्व जन्म में कोई संस्कार अच्छे थे, उनसे आपको लाभ हो रहा था, लाभ ही देंगे ये। आपका कोई पाप कर्म आ गया तो पाप कर्म भी जबरदस्ती आपका भुगवाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। अब कबीर देव जो है वो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, ये दास पहले लोक वेद के आधार से अपना जीवन नष्ट कर रहा था, कोई अभाव नहीं था, घर में सब सुविधाएं थी, संतान थी, 2 पुत्र 2 पुत्री, जेई की सर्विस थी दास की, जूनियर इंजीनियर की, और ये सोच रहा था बहुत बढ़िया काम है, ऐसे ही ठीक है। और जब ये अंधेरा हटा, जब बताया कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुकारे, कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब क्या बताते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट तूने प्राप्त की, इंद्र बना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त की, और फिर जन्म मृत्यु में जैसे ये ब्रह्मा कुमारी पंथ है, श्री लेखराज ये सुनार का काम करता था मुंबई में, और वहां कोई सत्संग हो रहा था, इनके गुरु सत्संग कर रहे थे। एकदम इसमें कोई और आत्मा आएगी जो कभी किसी जन्म में वो कोई शिव पद पर रहा था, और वो एकदम बेहोश हो गया, वो आंख लाल लाल होगी, फिर बोलने लगा शिव हम, मैं शिव हूं, मैं शिव, और भूत बोला। अब जैसे बताऊं, एक बार एक गांव का सरपंच मर गया, भूत बन गया, और वो आकर किसी में प्रवेश करके बोल रहे, और बैठ के कुर्सी पर नो, मैं सरपंच हूँ फलाना, आओ इधर कराओ साइन मेरे। अब वो अब भी अपने आप को सरपंच मान रहा था, तो ऐसे उसका भ्रम था, उसने यू एक अडंगा और पैदा कर दिया, ब्रह्मा कुमारी वाला पंथ। अब भगवान आवे और दूसरे में बोल लगा, माइया बोलने लग गया बुढ़िया में। भगवान ने किसी के बॉडी की जरूरत नहीं है, उसका सहयोग लेकर उसको बोले तो काल का विधान है, स्वयं भी ऐसे ही बोलता है, और इसके देवता भी ऐसे ही किसी में प्रवेश करके बोलते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि हम जो साधना करते थे, इस शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना हम आचरण करते थे, वो साधना हमारी व्यर्थ थी, और वो पूजाएं हमारी ठीक नहीं थी। हम इन साधनाओं को हम ये समझ रहे थे कि इनसे हमें लाभ भी हो रहा है, और हम सुखी हैं। अब बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया,
और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर यहीं पर जन्मा मरा, पशु योनियों में गया, फिर वापस आया। अब परमात्मा बताते हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, जो तत्व ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है, वहां पर ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्होंने ही अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां सही किया क्योंकि वहां विचलित नहीं हुए, यहां विचलित हो गए। तो यहाँ इसका अर्थ है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों की जानकारी, यज्ञ कहो धार्मिक अनुष्ठान कहो, इनकी विशेष विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से आकर बोली होती है। ब्रह्म ने मुखे, मुख से, और उस वाणी में जो कुछ लिखा है विस्तृत वर्णन, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 32 और 34 का निष्कर्ष है ये। और वो तुझे जो ज्ञान बतावे वैसे तू उस परमात्मा की भक्ति कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता कहता अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सीधा है कि ब्रह्म की साधना ये ब्रह्म है। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता मेरा ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। तो इस गीता ज्ञानदाता की साधना ओम नाम के जाप से करने से साधक भी जन्म मृत्यु में और ये भगवान भी जन्म मृत्यु में, प्रभु भी, स्वामी भी। इसलिए ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संत को खोज, फिर वो बताओ वैसे साधना कर। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को पत्तों सहित बता देगा, जानता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और यहाँ बता रहे हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। ये क्या साधना खा करी तुमने? कहते तुमने वो वास्तविक वे ऑफ वर्शिप, रियल वे ऑफ वर्शिप नहीं प्राप्त हुई, शास्त्र अनुकूल यथार्थ साधना तुम्हें प्राप्त ना हुई, जिस कारण से एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। किस कारण से तुम ऐसे जन्म मृत्यु में लंबी लंबी उम्र पाकर भी भटक रहे हो कि तुम्हें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला संभवात कहता है और कोई असंभवात के वो जन्म नहीं लेता, निराकार है। कहते ये यथार्थ ज्ञान भी कि भगवान कैसा है, कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या करता है, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता एक है, वो ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है, ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका श्रवण करो। इससे क्या होगा कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब तू शरीर छोड़कर जाएगा, तेरा शरीर नष्ट होगा, तब तुझे इस ओम से मिलने वाला अमर पद यानी ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। यजुर्वेद 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का और 17वां मंत्र अंतिम लास्ट मंत्र है। इसमें स्पष्ट कर दिया, वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ तो ऊपर है और तीनों शाखा नीचे है। 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है
अब जैसे पृथ्वी से बाहर पेड़ दिखाई देता है तो जड़ें प्रोक्ष होती है, गुप्त होती है, बाहर का हिस्सा पेड़ कहलाता है। ऐसे बताया है कि वो 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में यजुर्वेद में कि वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। अब यहां भी वेदों ने भी बता दिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, और वेद कहते हैं नेति नेति कि मैं जो ज्ञान दे चुका हूं ये अंतिम नहीं है। इतना ही नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा के विषय में, उसके विषय में तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो उस ज्ञान से बताएंगे जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। फिर क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे, कि असंग जन्म तन मर्त्या होगे। एक बार जीवित मर के देख, जीवित कैसे मरना होता है। मन चाहता है यहाँ के कार कोठी बंगले गुटी सुटी लगाना, ब्याह के अंदर नाचना गाना डीजे बकवाद, कहते इनसे मन हटा। अपने आत्मा सोचन की बात है, ये किसी के कहने से नहीं, कोई प्रतिबंधित नहीं होते ये नियम, लेकिन जो संत नियम बनाते हैं वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। उसका उल्लंघन करते सीता का कितना विनाश हुआ, 52 माटी हुई और दुनिया मरवा दी। और उन्होंने कहा था इससे बाहर मत जाना तो सुरक्षित रहेगी। तो परमात्मा ने जो नियम हमें बना कर दिए हैं ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना। अब जैसे एक विवाह हो रहा था किसी का, शाम ने डीजे बजाओ, नाचे कूदे, बहन भी बेटी भी सारी, उनके फोटो उतार रखे। अगले दिन बारात में जा रहे थे, भाई का विवाह था लड़के का, तो उस शहर से यानी रोहतक से कलानौर के पास एक दुर्घटना होगी। वह दुल्हे वाली कार ही टकराएगी किसी दूसरे से, 5-6 मर गए, उसी दुल्हा भी मर गया, और उसी परिवार के रिश्तेदार वो खुद मिलकर 5-6 एट द स्पॉट मृत्यु होगी। अगले दिन पेपर में आ रहा था उनका हाहाकार मचाते, बाढ़ पड़ रही, बहन बेटियां बुरी तरह रो रही है, एक दूसरे से निपट रही है। अब बता दो डीजे कोई बात हुई यहाँ पर। तो संत कहते हैं जैसे नानक साहब जी से भक्त प्रसन्न करा करते कोई अनजान से कि महाराज जी आप यहाँ कुछ खोए खोए से रहते हो, तो उन्होंने कहा था भी ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। हमें अपनी मौत दिखाई दे ना बिरा के बिजली गिर जाए, यहाँ तक टाइम सा पास करना हमने। फिर पूछा कि हे भगवान क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? कि प्रसन्न होता हूं जब मेरे अनुयायी मेरे द्वारा निश्चित किए हुए सत्संग के दिन वापस आ जाते हैं, तो उस दिन मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मुझे ये खुशी होती है कि इनको कोई काल का दूत नहीं टकराया, इनकी भक्ति का नाश नहीं किया, ये सुरक्षित है अभी तक। और जब ये यहाँ से जाते हैं, संसार में सब काल के ही ज्ञान से प्रभावित लोग हैं, ये मुझे चिंता बन जाती है कहीं इनको कोई भ्रमित ना कर दे और इनका जीवन नाश कर दे। क्या कहते हैं कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि साध मिले ये भक्त साध संगत जब वापस आती है, मुझे आत्मा में बड़ी खुशी होती है कि ये सुरक्षित है, इनका कोई दीमक नहीं लगा काल का। और जब ये जाते हैं तब मुझे दिलगिरी होती है, दुख होता है कि मुश्किल हाल फकीरी वे, फकीरी माने साधना भक्ति, ये बड़ी मुश्किल बना दी काल के दूतों ने। जगह जगह एक गांव में मन 10-10 ढूंढे लाए बैठे हैं, कोई वैसे कोई क्रिया करते हैं, कोई झाड़ा लाता है। मिसगाइड करने वालों का कोई अंत नहीं। साध मिले साढ़े शादी होंगी, विछड़ जाए दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो क्या कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। अब यदि तुम परमात्मा का नाम लो और विवाह करो सिंपल वेद है, और वैसे नहीं लोग दिखावा नहीं। जैसे हम इस बात से परिचित हों तब हम इससे हट सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो गया,
और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो गया, वही उस परमात्मा के पाने का, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, और नहीं कर सकता। वो तो यहाँ बकवास दे चाहता है। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो, रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो, आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, जो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घना नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। हमने यहाँ आप कितने कोठी बना ले, एक कमरे में 1 चारपाई पर आपको स्थान मिलेगा, बाकी खाली रहेगी। वो व्यर्थ हुआ। तो व्यर्थ की बकवास हमारे मन से आप हट जाया करेगी इस ज्ञान के आधार पर। अब कोठी बना रहा था एक व्यक्ति, और कोठी 4 होगी, बैंक मैनेजर था, मुहूर्त करनी चाहिए, संडे का दिन था, कोई सामान की आवश्यकता पड़गी, गोटी सूटी लाने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। थोड़ी देर तो ब्राह्मण करे उड़ाला, टोटर पटोटर उसका करते हैं, फिर गोटी सूटी सारा सौदा शुरू हो जाता है। सब बुला रखे रिलेटिव और सब मित्र। वो खुद कोई सामान लेने के लिए गया था, स्कूटर उठा के, यानी 2 व्हीलर, और वहां एक 2 व्हीलर से 2 व्हीलर टकरा गई और पड़ गया। पड़ते ही कनपट्टी लगी, फुटपाथ पे है, पड़ते वही मर गया। अब चाट ले उसको ठी ने। कई वर्ष की बात है जब 3.5 लाख रुपए लगाए थे, पेपर में आई थी। अब वो गधा बनकर उसके पीछे खड़ा भी ना होने देखो इसने। तो हमने ये देखा कि यहाँ जो हम करने जा रहे हैं ये क्या सांग है। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। वो तो सारे सोने के महल बनाए बैठा था, जैसे ईंट गारा हम प्रयोग करते थे सोने की ईंट, और उसी की गारा में बना रखे थे। और कहते हैं भक्ति बिना क्या होता ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। 1 ग्राम गोल्ड नहीं ले जा सका रावण जब यहां से जाने लगा। तो इन बातों को याद करके हमने इनसे वापस भी हटना है, और हमने अपने प्रत्येक कार्य को ऐसे ढंग से सेट करना जो भक्ति में बाधक ना हो। अब हम दहेज लेते हैं या फिर देवे भी गए, क्योंकि बेटी होगी हमारे भी। एक पैसे वाला तो बकवाद कर देगा, अब गरीब आदमी कहां से करे? एक घर में 3 बेटियां चली गई, एक गरीब की है, एक अमीर की है, एक मीडियम साइज की है। अब जो अमीर वाले ने तो दे दिया गणाए धन, अब मीडियम साइज वाले ने भी दे दिया थोड़ा बहुत, तो और वो बेचारा गरीब क्या करे? उसकी बेटी रो रही है वहां बैठकर, उस परिवार में आदर नहीं उसका। तो ये इस तरह का हमने इसको समाज को सेट करना है। अब जैसे हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए, रक्षा सूत्र इंतजार कर रही थी। पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आजा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधू, यानी नाम लो, और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन।
फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है, कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे और जीवित क्यों ना मरे रे। एक तो ये जीवित मरना, इस ज्ञान आधार से सब बकवादें छोड़ देंगे। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था, क्योंकि दास सर्विस करता था और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जाकर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें, और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी को पिचकारी मारे। कोई गांव में तो सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं कंटर सा, वो मारे एक दूसरे का, और लाल लाल मुंह कर रखे बांदर कैसे सारन, को गारा में पड़ा है, कोई गुट्टी लाई लोग उड़ता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं, हमने कबाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है, धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। और दूसरे टाइप से जो जीवित मरना है, कि जैसे आप जी देखते हैं कि नाइट सर्विस में, यानी रात्रि सेवाओं के अंदर बसों में व्यक्ति जाते हैं और फिर सुबह शाम तक वापस आ जाते हैं। वो नाइट सर्विस में किस लिए जाते हैं कि उनको बहुत आवश्यक कार्य होता है और शीघ्र करने के लिए ही वापस आने के लिए गए होते हैं कि शाम तक लौट आऊं। और ऐसे ही एक रात्रि सर्विस में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वापस आना था, इतनी शीघ्रता थी उसको, इतना आवश्यक कार्य था कि वापस आना था उसको, और दुर्घटना मृत्यु होगी नाइट सर्विस में। अब वो कहाँ गई वो शीघ्रता, कहाँ गए जिसके लिए पंजे ना टक्के थे, वो क्या ले गया साथ में। तो आप जी ये सोच लीजिए, जब सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ सत्संग निकटावर चलना चाहो तो न्यू सोच लो हमारी मृत्यु होगी आज और इब्बा होगी, और आ जाओ यहाँ पर सत्संग सुनो, 3-4 दिन फ्री ऑफ माइंड रहो, एक दूसरे से भगवान की चर्चा करो, यहाँ और बकवाद मत बतलाना, ये खास रखना, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई मित्र रिश्तेदार मिलता है, बातें करो गृहस्थी की थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर अपना मालिक की चर्चा शुरू करें, कोई ज्ञान उससे सुने, कभी आप सुनावे, फिर मंत्र करने लग जावे। सब सुविधाएं भगवान ने आपके लिए दे रखी, इन दासों के द्वारा आपको सारी व्यवस्था करवा के दी जाती है। तो इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करने से राम रूठ जाएगा आपका, और राम नहीं रूठना चाहिए, ये भी आपको डर लगे। तो ये सोचकर आप आ जाइए और ये सोचिए कि हमारी मान ले परमानेंट मृत्यु हो जाए तो भी तो हो सकती है ऐसे। और अब हम 3 दिन 4 दिन 2 दिन जिसा भी समय आप मरना चाहो मरो, और फिर वापस चले जाओगे घर पे, और परमानेंट टिकट कटगी, फिर भी तो बात बिगड़ेगी, फिर तो धरा धरा रहेगा, सारा संभाल ही नहीं सकते आप। तो अब जाकर के मान लीजिए तुम समझते हो कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो अभी तो फिर जाकर संभाल सकते हो, परमानेंट तो नहीं मरे। लेकिन जो परमात्मा के लिए सच्चे दिल से आते पुण्यात्माओं, किसी का आज तक काम बिगड़ा नहीं, बड़े मिलते हैं,
लेकिन वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति को सुचारू भी रखना। क्या बताया है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक हमें 10वें द्वार का पता था कि शरीर में 10वां द्वार, 10वां द्वार। अपनात्माओं, ये जो 10वां द्वार है ये एक ब्रह्मांड का रास्ता है। और आपने ये भी सुना होगा कई बार, क्योंकि जो भक्ति मार्ग में लगे उन्हें सब तरह के साधक संत टकराते हैं। हमने सुना बहुतों से कि एक यहाँ संत रहता था, उसने अपनी योग अभ्यास से अपने शरीर को ऐसा मंत्रों से जाप से ऐसा सेट कर रखा था कि उसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। यानी उसका यहाँ से शरीर में एक सुराख मिला। जब उसका शरीर छूटा उसने अपना ब्रह्मांड फोड़ गया वो, यानी वो पार हो गया, 10वें द्वार पर पहुंच गया, 10वें द्वार पार कर गया। अपने आत्माओं 21 ब्रह्मांड है इस काल के। जिसने एक ब्रह्मांड पार कर लिया तो एक फिर और 21 ब्रह्मांड और हैं। अब इससे निकल कर वो फिर क्या करता है, ऊपर धक्के खाता है, ऊपर अपना समय व्यतीत करता, घूमता रहता है इधर उधर भूत की तरह, प्रेत की तरह। फिर वहां से उसको जैसा भी उसकी सुविधा होती है, जैसे जिसकी भक्ति होती है, उसी लोक में उसको भेज दिया जाता है। वहां बैठकर वो अपना पुण्य पाप जो भी है उसका सारा भोग कर फिर पृथ्वी पर आता है। अब ये 12वां द्वार में भगवान का स्थान है। अब 10वां द्वार जो है, जो तो एक शरीर से निकलकर इस बॉडी से बाहर ब्रह्मांड में घूम रहा है। इस ब्रह्मांड से अलग भी और ब्रह्मांड है, और जब 21 ब्रह्मांड का एक स्थान है, 21वां ब्रह्मांड जो है, वहां पर ये काल विराजमान है। और उस 21वें ब्रह्मांड से फिर उस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करने का एक द्वार है जो 11वां द्वार है। और इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जब सतलोक में प्रवेश करने जाते हैं तो वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार को पार करके फिर हम सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहां हमारा निज ठिकाना है। अभी तक ये 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रहे थे, और एक सिरफिरा है कोई संत, वो ने कहा 11वां द्वार में बताया कबीर साहब ने। और उसको किसी ने कहा जी हमने सुना है, एक संत बताता है कि 12वां द्वार है। नहीं 12वां नहीं है, तो 11वां का ठेका ले रहा, 11वां है। तो यहाँ संतों ने परमात्मा जिनको मिला आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा कर लाए। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि 12 मद महल मठ बोरे, उस 12वें द्वार में है वो स्थान मठ, यानी वो आपका निवास स्थान। और बहुर ना दे धरे रे, वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि दोजक वैष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, और वैष्ट कहते हैं स्वर्ग को। कहते तूने सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से, ये जो साधना भक्ति तुम कर रहे हो, इससे स्वर्ग में भी जाना पड़ता है, फिर पाप नरक में भोगने पड़ते हैं। आपके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं। पुण्य वाला अलग लिखा जाता है, पाप वाला अलग। पुण्य के आधार से स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, वहां देव पद भी प्राप्त हो जाता है। और पाप के आधार से फिर नरक में भी आपको कंपलसरी जाना पड़ता है। और पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति 2 अक्षर के नाम से और सार नाम से करने से, आदि नाम से, तो आपके पापों का नाश हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की वायु पड़े पुराने घास, आपके युगों युगों के संचित कर्म आपके अंतःकरण में लिखे हुए हैं, और धर्मराज के दरबार में वो सुरक्षित है। उन्हीं के आधार से वो आपके प्रारब्ध बनाकर भेजता है। पुण्य जिसके ज्यादा है, पाप
कम है या पाप ज्यादा है, पुण्य जैसे हैं, उसी आधार से आपके जीवन में पुण्य और पापों का संयोग करके आपका एक जीवन दिया जाता है। तो पुण्यों के आधार से आपको सुख मिलता है, पाप के आधार से आपको कष्ट, आपदाएं आती हैं। तो परमात्मा जब आपके कष्ट काट देगा आपके प्रारब्ध कर्म के, तो सुख है, सुख शेष रहेंगे, वो पाप नहीं आपको भोगने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो, ये 2 अक्षर का नाम, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। आपके ढेर सारे लाखों टन पड़ा हो सूखा घास, एक माचिस की सीख जलाकर उसमें डाल दीजिए, सबको सवा कर डालेगा, राख बना देगा, चलेगी हवा वो उधर की उधर, पता नहीं कहाँ की कहाँ राख जाएगी, वो फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, ऐसा नाश कर देगा भगवान। तो क्या कहते हैं, दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, इस राजपाट के सुख को भोगने वाले, इसमें आसक्त अज्ञान प्राणी, और 3 लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इस मन की ऐसी गंदी आदत है, इसको 3 लोग भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। यदि कोई सरपंच बन जाता है, सोचता है चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, सोचे एमएलए की बात बने, एमएलए बनते ही सोचता है मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद अटकल शुरू कर देता है, मेरा दाव लगे मुख्यमंत्री, बिना आनंद नहीं। मुख्यमंत्री बनकर सोचता प्रधानमंत्री बनूं, इतने टिकट कट जाए, फिर गधा संतरी बने। तो परमात्मा कहते हैं कि 3 लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया, 3 लोग दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, यानी संत मैंने तत्व ज्ञान दे तो ये बीमारी हटे जिसके लिए हम जीवन नष्ट कर रहे हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे तो ये तत्व ज्ञान बताएंगे, इससे हमारी इच्छाएं हटेंगी, इन बकवादों की तरफ नहीं जाएंगे। इंद्र दाराज कागदा विष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। जब हमें उस तत्व ज्ञान से परमात्मा के सतलोक के सुख का ज्ञान हो जाएगा, यहाँ की किसी वस्तु में आपकी इच्छा नहीं रहेगी, और यहाँ के स्वर्ग के राजा के राज को भी काग की बीट के तुल्य आपकी आत्मा मारने लग जाएगी। अंतःकरण में ऐसा आपकी भावना बन जाएगी, यह सच्चाई है। जब इंद्र का राज भोगकर फिर गद अपने आग लगे इसे राज के, तो अपने आप आत्मा स्वीकार करेगी, ये मन हट जाएगा, आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा फिर, क्योंकि आत्मा जाग जाएगी। अभी तक हम ये मन बकवाद करके यही फंसाए रखता है कि सतगुरु मिलेंगे तो यह इच्छा मिटेगी, और पद मिल पदे समाना। पद के 2 अर्थ यहाँ पर है। एक तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, जब परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञानदाता कहता और की भक्ति नहीं, केवल उसी की साधना करो, तो वो परम पद मिलेगा सतलोक। और पद मिल पदे समाना, यानी दूसरा पद वे ऑफ वर्शिप, पद्धति पूजा की जो सत साधना है भक्ति की, उस पद मिल पदे समाना। जब सही भक्ति का मार्ग, वो 2 अक्षर का नाम मिल जाएगा, सतनाम, जिसमें एक ओम है, एक तत्गुप्त है, और आदि नाम मिलेगा, तब तुम्हें मोक्ष होगा। इन 5 नामों से मोक्ष नहीं, अन्य लाभ यहाँ संसारिक है बस। और वो 5